अच्छा जी, अभी हम चलते हैं आगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। लेट्स सी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें ट्रिक होता है। यानी ट्रू होगा तो क्वेश्चन की वजह से होगा, फॉल्स होगा तो भी क्वेश्चन की वजह से, और नॉट गिवन भी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपने उस एक पॉइंट को पकड़ना है जिस पॉइंट की वजह से आंसर आपका फॉल्स या नॉट गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर। अच्छा, अब जरा सुने, एवरी ईयर का सिनोनिम हो सकता है एनुअली, एवरी ईयर का हो सकता है एज यूजुअल दिस ईयर। एज यूजुअल दिस ईयर का क्या मतलब होगा? एवरी ईयर के मतलब हमेशा की तरह इस साल भी, हमेशा की तरह इस साल भी का मतलब है एवरी ईयर। तो अगर तो फेस्टिवल हर साल होता है, ट्रू। अगर 2 साल बाद होता है या साल में 2 दफा होता है तो फॉल्स, अदरवाइज नॉट गिवन। पहली लाइन पे आए, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर नेक्स्ट रिप्टन फेस्टिवल। रिप्टन उसका नाम है, ठीक है, रिप्टन फेस्टिवल। As usual, the festival will be held in the last weekend of June. क्या मतलब है? हर साल होते हैं। As usual, festival will be held in the last weekend of June. इसका मतलब है कि हर साल जून के आखिरी वीकेंड पे ये फेस्टिवल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ट्रू। वेल डन। Okay, let's go on. Question number 8. This year's festival focuses on town's history. अब अगर इस साल का जो फेस्टिवल है वो टाउन की हिस्ट्री को फोकस करेगा तो आंसर क्या होगा? ट्रू। अगर उसका फोकस कोई और चीज है, कल्चर है या कोई और चीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और अगर नहीं बताया क्या है तो नॉट गिवन। अब वापिस आए, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद, द थीम इज रिप्टन थ्रू द एजेस। क्या मतलब है? रिप्टन थ्रू द एजेस का क्या मतलब है? यस, टाउन्स हिस्ट्री। अगर मैं कहता हूं लाहौर थ्रू द एजेस, के 1990 में लाहौर कैसा था, 1910 में लाहौर कैसा था, लाहौर थ्रू एजेस, तो रिप्टन थ्रू द एजेस का मतलब है फोकसेस ऑन टाउन्स हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए वर्ड आ गया थ्रू द एजेस। थ्रू द एजेस का मतलब, सॉरी, हाँ, थ्रू द एजेस सीन्स, ओके। लेकिन जो उसका आंसर है ना, देखिए, द थीम इज रिप्टन। अंडरस्टूड बात है, हम बात ही रिप्टन की कर रहे हैं। रिप्टन टाउन का नाम है, ठीक है। सो रिप्टन थ्रू द एजेस, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रू। Question number 9, goods displayed in the craft fair are unlike ones found in the shops. कि जो क्राफ्ट फेयर में चीज़ें बिकती हैं वो जो शॉप्स में बिकती हैं उस जैसी नहीं है, अनलाइक है, ठीक है। लेट्स गो ऑन। अब जरा देखें, क्राफ्ट फेयर का वर्ड मिल गया, क्राफ्ट फेयर, second paragraph, first line, very good. Craft fair is a regular part of festival. Come and meet professional artists, designers and craftsmen and women who will display their jewelry, paintings, ceramics and much more. They will also take orders, so if you want one of them to make something especially for you, just ask, you will get it, huh? नॉट गिवन। बिल्कुल भी नहीं बताया कि जो चीज़ें डिस्प्ले हुई हैं क्राफ्ट फेयर में वो वैसी नहीं है जैसा कि शॉप्स पे मिलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 10, बारबेक्यू विल बी कैंसल्ड इफ इट रेन्स। अब जरा मेरी तरफ देखें, अगर तो बारिश में बारबेक्यू कैंसिल होगा तो आंसर ट्रू है। अगर बारिश की वजह से बारबेक्यू का वेन्यू चेंज हो जाएगा, पहले आउटडोर था बाद में इंडोर हो जाएगा, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि बारिश से बारबेक्यू पे क्या फर्क पड़ेगा तो नॉट गिवन। अब आए जरा, हाँ, थर्ड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन, द बारबेक्यू विल बी हेल्ड इन Palmer's Field or in the town hall if there is rain. False? Okay. So, or in the town hall if there is rain. तो rain में venue change होगा लेकिन event cancel नहीं होगा. Well done. So, barbecue will be cancelled? No. Venue will be changed. Answer is false. Question number 10 का आंसर हो गया false. Question number 11, adults can attend the barbecue at any time without charge. अच्छा, अब जो adults हैं barbecue को किसी भी वक्त attend कर सकते हैं पैसे दिए बगैर। अगर वो ये बोलें it's free during the day for adults but after 5 PM they have to pay a certain amount, तो आंसर इसका false हो जाएगा। अगर तो free है 24/7 तो आंसर हो जाएगा true.
अच्छा जी, सेम पैराग्राफ, ये थर्ड लाइन पे आ जाए. एंट्री फॉर अंडर 16 मिल गई. ओके, एंट्री फॉर अंडर 16 इज फ्री ऑल डे. Adults can come for free until 6 p.m. and pay $5 after that. False. वहां पे क्या दिया हुआ है? Without charge. Without charge, और यहाँ पे दिया हुआ है $5. ठीक है, ये तो धोखा हो गया ना, तो इसीलिए आंसर होगा false. क्वेश्चन नंबर 12, एमेचर म्यूजिशियंस. अच्छा, अब एमेचर म्यूजिशियंस क्या होते हैं? एक होते हैं प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक होते हैं एमेचर. अब अगर मैं शौकिया गाना गाता हूँ या रोता हूँ तो मैं होऊंगा एमेचर सिंगर, और जो प्रोफेशनल जिसका ये फील्ड है उसको हम कहेंगे प्रोफेशनल सिंगर. अब एमेचर म्यूजिशियंस विल परफॉर्म ड्यूरिंग द होल ऑफ द बारबेक्यू. अब अगर सारे बारबेक्यू में एमेचर ही होंगे तो आंसर हो जाएगा ट्रू, और अगर आधे बारबेक्यू में एमेचर परफॉर्म करेंगे, बाद में प्रोफेशनल मरासी सिंगर्स आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, और अगर नहीं बताया तो नॉट गिवन. अच्छा जी, सेम पैराग्राफ पे आइएगा. हाँ, थर्ड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन. देयर विल बी लाइव म्यूजिक थ्रू आउट with local amateur bands in the afternoon and professional musicians in the evening. False हो गया. ठीक है, क्वेश्चन में बोला है amateur musicians will perform, पैसेज में बोला है कि बाद में प्रोफेशनल आ जाएंगे. वेल डन, आंसर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 13, सीटिंग इज अवेलेबल फॉर वॉचिंग द बोट रेसेस. अच्छा, बोट रेसेस देखनी है तो बोट रेसेस देखने के लिए हो सकता है आपको बताएंगे आप खड़े होकर बोट रेसेस देख सकते हैं. अगर तो सीटिंग अवेलेबल है तो आंसर हो जाएगा ट्रू, अगर सीटिंग नहीं है खड़े होकर देखना है तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, और अगर सीट और खड़े होने का नहीं बताया तो नॉट गिवन. वापिस आए, बोट देखें कहाँ पे दिया हुआ है. गुड, इट्स सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. ऑन सैटरडे we are delighted to introduce an afternoon of boat races arranged by Ripton Rowing Club. The spectator area by the bridge has plenty of room to stand. अब जिसने आगे नहीं पढ़ा ना वो इसका आंसर क्या लिखेगा? हाँ, वो false लिखेगा. आगे पढ़ें. And cheer the boats home. In addition to a number of. अब बेंच किस लिए होता है? हाँ, एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, बैठने के लिए. गुड. सो बेंचेस का क्या मतलब है? सीटिंग इज अवेलेबल. आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू. तो सेंटेंस पूरा पढ़ना है, एक्साइटमेंट में आधा पढ़ के ही नहीं. फॉल्स. गुड. ये ओके. क्वेश्चन नंबर 14, पीपल अटेंडिंग फेस्टिवल विल बी आस्क्ड टू डोनेट सम मनी. अगर लोगों से चंदा लेंगे तो आंसर ट्रू, अगर चंदा नहीं लेंगे तो फॉल्स, और अगर नहीं बताया तो नॉट गिवन. लास्ट पैराग्राफ. ऑल मनी रेज्ड बाय द फेस्टिवल विल गो टू सपोर्ट द स्पोर्ट्स क्लब इन रिप्टन. नॉट गिवन. कहीं पे भी नहीं बताया कि वो डोनेशन लेंगे या नहीं लेंगे एंड ऑल दैट.